मुद्दा यह है दोस्तों कि भाजपा के उत्तर प्रदेश में, भाजपा के राज्य में ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आस्था ही बची हुई है और ना ही आम इंसान की जान की कोई कीमत है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़ा एक बहुत बड़ा घोटाला सामने उभर कर आया है जो करोड़ों में है। और दूसरा मुद्दा, एबीपी न्यूज के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत बहुत ही रहस्यमय कारणों में हुई है। उनका अपना चैनल उसे एक्सीडेंट बता रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले सुलभ श्रीवास्तव ने शराब और भूमाफिया के हाथ से अपनी जान को खतरा बताया था। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे राम के नाम पर जिस तरह से लूट मची हुई है। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ खबरों पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ धर्म से नहीं है, हमारी आस्था से भी है। राम मंदिर के नाम पर कितना चंदा इकट्ठा किया आप सब जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर खबरें देखिए। बच्चों ने गुल्लक तोड़कर दिया राम मंदिर के लिए चंदा। ये न्यूज 24 की खबर है। अगली खबर देखिए, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए फोड़ी गुल्लक, रिपब्लिक भारत की खबर है। फिर देखिए साहब, दैनिक जागरण की खबर आपके स्क्रीन पर, राजस्थान राम मंदिर के लिए 30 बच्चों ने गुल्लक के पैसे दिए दान। और आप सब जानते हैं दोस्तों, कुछ दिनों पहले बाकायदा राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए घर घर लोग पहुंच रहे थे। और अब खबर क्या आ रही है आपकी स्क्रीन पर, राम मंदिर की जमीन खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। आम आदमी पार्टी सांसद और समाजवादी पार्टी ने 2 करोड़ की जमीन 118 करोड़ में खरीदी गई। अगली खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। आरोप क्या है? 5 मिनट पहले जो भूमि 2 करोड़ में बिकी, ट्रस्ट ने वो 18.5 करोड़ में खरीदी। तीसरी खबर, राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाला। अब आपको दोस्तों ये पूरा मामला समझना है ना, तो अब मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताने वाला हूं दस्तावेजों के साथ। उसके लिए आपको 4 नामों पर गौर करना पड़ेगा: कुसुम पाठक, हरीश पाठक, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। आपके सामने दोस्तों ये दस्तावेज है। चलिए इस पूरे दस्तावेज को मैं फुल स्क्रीन पर डालता हूं। आपको यहां पर कुसुम पाठक की तस्वीर भी दिख रही है, हरीश पाठक की तस्वीर भी दिख रही है और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी की भी तस्वीर दिख रही है। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने अपनी 5.7 करोड़ की जमीन को 2 करोड़ में बेच दिया। किसे? इन 2 चेहरों को, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। यह वक्त था शाम का 7:10 और मैं आपको बतलाना चाहूंगा ये 2 चेहरे, अनिल मिश्र जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय जो कि अयोध्या के मेयर हैं, दोनों इस करारनामे के गवाह थे। अब कुछ देर बाद, यानी कि 5 मिनट बाद, एक और डील होती है। राम मंदिर ट्रस्ट इसे 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लेता है, यानी कि सिर्फ 5 मिनट में जमीन की कीमत 2 करोड़ से पहुंच गई 18.5 करोड़ तक। और एक बार फिर ये 2 चेहरे, अनिल मिश्र जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय जो कि मेयर हैं अयोध्या के, दोनों इस बात के गवाह थे। और इस बार जैसे कि आप दस्तावेजों में देख सकते हैं, कौन से 3 चेहरे हैं? वही सुल्तान अंसारी, वही रवि मोहन तिवारी और इस बार चंपत राय। चंपत राय कौन? ये हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव भी हैं। आज वो हर शख्स जिसकी राम में आस्था है यही सवाल कर रहा है कि चंद 5 मिनट में जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ आखिर कैसे हो गई? क्या आप जानते हैं, जब चंपत राय से सवाल पूछा गया तो वो बहुत ही वाहियात तर्क देने लगे। क्या कहा चंपत राय ने, खुद सुनिए। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहां कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर, यस आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ पर कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। सबसे दुख की बात यह दोस्तों कि चंपत राय ने सवालों के जवाब सलीके से नहीं दिए उस वक्त जब पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। उल्टा वो ये भी कहने लगे कि हम पर तो आरोप लगे थे महात्मा गांधी की हत्या के। बिल्कुल आरोप नहीं, बड़े बड़े नेता आरएसएस के कटघरे में थे। नाथूराम गोडसे लेकर जो तमाम नेता थे या तमाम लोग थे, उनके ताल्लुकात थे उन संस्थाओं के साथ। इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और अनिल मिश्र जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तब वो कैसे भागते हुए
कैसे भाग रहे हैं आप खुद देखिए दोस्तों। अनिल जी, ये 18.5 करोड़ की जमीन का अरे यार चलो चलो बताया बस हो गया। 18.5 करोड़ की जमीन का क्या मामला सर? क्या मामला है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे को सबसे पहले समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सामने लेकर आई। क्या कह रहे हैं पवन पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, खुद सुनिए। ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, राम की धरती पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और एक बात बता दूं, जहां पर ये जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी गई है, आज जाकर पता कर लीजिए, इसी के अगल बगल की जो जमीनें हैं वो आज भी करोड़ 50 लाख और 2 करोड़ में मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई वहां मूल भाव बढ़ गया, आज जमीन वहां कोई 18 करोड़ की मिल रही है। ये आपको जांच करने का मुद्दा दे रहा हूं, जाइए जांच कर लीजिए, वहां के रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए। और यही भ्रष्टाचार लगातार ट्रस्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, किसमें कौन कौन से लोग मिले हैं, कौन कौन से लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पे अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लाखों रुपया खा गए राम के नाम पर, करोड़ों रुपया खा गए और बताएंगे देशभक्ति, बताएंगे राम भक्ति। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तो सीधे चंपत राय को घेरा है, कहा है कि चंपत राय का नाम बदलकर नटवरलाल क्यों न रख दिया जाए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। चंपत राम जी ने चंपत कर दिया, उनका नाम चंपत राय नहीं नटवरलाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जिनके प्रति इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। दोस्तों, पत्रकारों के सामने तो उन्होंने जवाब नहीं दिया चंपत राय ने, मगर बाद में उन्होंने ये स्पष्टीकरण जो है वो जारी किया। ये स्पष्टीकरण क्या कह रहा है आपके पूरे स्क्रीन पर। यहां पर वो बता रहे हैं कि जैसे ही राम जन्मभूमि का फैसला आया, जमीन की कीमत जो है वो तेजी से बढ़ गई। आज मैं चंपत राय से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 5 मिनट में जमीन की कीमत बढ़ गई, बताइए। और वो बात भी भूल जाइए, कुछ और नहीं, आपको उस जमीन के टुकड़े के आसपास जो जमीन के टुकड़े हैं वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पूछना चाहिए कि उन जमीनों की कीमत कितनी बड़ी है। क्योंकि यही आरोप समाजवादी पार्टी भी लगा रही है ना, कि आसपास की जमीन की क्या कीमत है, आप पता लगाइए। इन सवालों के जवाब आखिर क्यों नहीं दिए जाते? बार बार राम का नाम इस्तेमाल करके इस देश की जनता को क्यों मूर्ख बनाया जाता है?